3 फैशन। इन रूल्स को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ एंड इवन अगर आपके पास नए कपड़े नहीं भी है तो भी इन 3 रूल्स से आप अपने उन्हीं कपड़ों को 10x बेटर स्टाइल कर सकते हो। नंबर 1, सैंडविच रूल। इसमें क्या होता है ना, आप अपने आउटफिट के टॉप और बॉटम में सेम या सिमिलर कलर यूज करते हो और बीच में एक अलग कलर, जस्ट लाइक ए सैंडविच। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जींस एंड व्हाइट स्नीकर्स, पिंक कुर्ती, व्हाइट पैंट एंड पिंक जूती। इस रूल से आपका आउटफिट विजुअली बैलेंस दिखता है एंड फुटवियर चूज करना इजी हो जाता है। क्या दीदी, मेरे पास हर कलर के फुटवियर थोड़ी है, बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है मेरे पास है? नहीं। और यही आता है हमारा रूल नंबर 2, द 3 कलर रूल। ये रूल कहता है एक आउटफिट में 3 से ज्यादा विजिबल कलर मत पहनो। जब आप एक आउटफिट में 5-6 ब्राइट और अलग अलग कलर्स घुसा देते हो ना, तो दिमाग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे रेड टॉप एंड ग्रीन पैंट, येलो बैग, ब्लू शूज। अगर होली चल रही है तो फिर भी ठीक है, वरना नहीं। देखो, जैसे मेरे पास एक येलो टॉप है जो मैं ब्लू जींस के साथ पहनती हूँ एंड ब्लैक या व्हाइट फुटवियर। अब अगर मुझे बैग या वॉच पहननी है तो वो इन्हीं 3 कलर्स के टोन में होंगे। नंबर 3, थर्ड पीस रूल। नॉर्मली आपका आउटफिट क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम, दैट्स इट। बट जब आप उसमें ऐड करते हो एक थर्ड पीस, तो आउटफिट इंस्टेंटली और स्टाइलिश बन जाता है। जैसे व्हाइट टी शर्ट विद ब्लू जींस, इट्स बेसिक, बट जैसे ही आप एक जैकेट ऐड करते हो, इट्स मेक योर सिंपल आउटफिट इंस्टेंटली मोर स्टाइलिश। देखो, अगर आप जैकेट नहीं पहनना चाहते हो, देन यू कैन वियर ए बेल्ट एज ए थर्ड पीस और ए बैग और इवन ए सनग्लासेस। पता है, पहले मैं क्या सोचती थी कि बेल्ट सिर्फ तब पहनते हैं जब हमारी पैंट या जींस लूज हो। अब जाके कहीं मुझे समझ आया है कि बेल्ट एक फैशन एलिमेंट है जो एक सिंपल से आउटफिट को स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीट एंड स्टाइलिश लुक देता है, बिना कुछ एक्स्ट्रा। तो आपकी हेल्प करेंगे ही। नाउ लेट्स नो अबाउट क्विक फैशन हैक्स। नंबर 1, टक इन योर टॉप। सच में यार, ये मेरा फेवरेट है। जैसे अगर आपने लूज टी शर्ट या शर्ट पहना हो तो उसको बस जींस के अंदर टक इन कर दो, चाहे फुल टक करो या फिर सिर्फ आगे से टक कर लिया एंड पीछे से अनटक, स्पेशली विद हाई वेस्टेड जींस और ट्राउजर्स। नंबर 2, स्टाइल योर आउटफिट इन 1:2 रेशियो। मतलब कि आपके बॉडी का 1/3 पार्ट टॉप होना चाहिए और 2/3 बॉटम, या फिर इसका रिवर्स, डिपेंड्स ऑन कि आप क्या पहन रहे हो। लेट्स से आप क्रॉप टॉप पहन रहे हो तो उसके साथ हाई वेस्टेड लॉन्ग जींस पहनो, और अगर आप लॉन्ग टॉप पहन रहे हो तो उसके साथ फिटेड या शॉर्टर पैंट्स पहनो। एंड टक इन ट्रिक तो आपको पता ही है, क्या लगोगे यार। नंबर 3, बैलेंस द प्रोपोर्शन। अगर आपका टॉप फिटेड है, जैसे टैंक टॉप या टाइट फिट टी शर्ट्स, तो आपका बॉटम लूज होना चाहिए, जैसे वाइड लेग जींस और प्लाजोस। और अगर आप ओवर साइज टी शर्ट या लूज शर्ट पहन रहे हो तो नीचे स्ट्रेट फिट जींस परफेक्ट है। फुटवियर एंड एसेसरीज। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास 10 अलग अलग तरह के फुटवियर होने चाहिए, नॉट एट ऑल। मेरे पास भी नहीं है इतने। अकॉर्डिंग टू मी बस 3 स्मार्ट फुटवियर होने चाहिए। नंबर 1, व्हाइट स्नीकर्स। अगर सिर्फ एक ही फुटवियर लेना हो तो मैं बोलूंगी व्हाइट स्नीकर्स ले लो। एंड मुझे लगता है ये तो सबके पास होने ही चाहिए, बिकॉज ये जींस टॉप, कुर्ती, ड्रेसेस, कैजुअल वियर ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाते हैं और आप इन्हें कॉलेज, मार्केट, ट्रेवल कहीं भी पहन सकते हो। बट हाँ, व्हाइट शूज क्लीन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नीट शूज ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव लगते हैं, चाहे 500 रुपए का ही क्यों ना हो। नंबर 2, पार्टी फुटवियर। नाउ ये आपके कंफर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको हील्स पसंद है देन गो फॉर ब्लॉक हील्स। मेरे पास भी है एक ब्लैक ब्लॉक हील, मतलब ब्लैक कलर की ब्लॉक हील्स। बट दीदी, हील्स बहुत अनकंफर्टेबल होती है, मुझे नहीं पसंद हील्स। तो कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी स्टाइलिश पार्टी वियर सैंडल ले लो। अब ये आप तब पहनोगे जब आपको किसी फंक्शन, शादी, पार्टी या किसी स्पेशल इवेंट पे जाना हो। अब देखो, अगर व्हाइट स्नीकर्स रोज पहनोगे ना तो ऑब्वियसली वो गंदे हो जाएंगे और हील्स तो डेली पहन ही नहीं सकते। इसलिए कंफर्टेबल फुटवियर जरूर होना चाहिए जो आप घर के बाहर डेली यूज के लिए पहन सको। सिंपल फ्लैट्स, स्लाइडर्स या जो भी आपके लिए इजी हो, जस्ट मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल हो एंड आपके लगभग कपड़ों के साथ चल जाए। नाउ एसेसरीज। अब एसेसरीज का ये मतलब नहीं है कि अलग अलग ड्रेसेस के लिए अलग अलग चीजें हों, नहीं, आपके पास बस 3-4 स्मार्ट पीसेस होने चाहिए। व्हाट आई पर्सनली यूज, गोल्डन चेन, सिल्वर चेन, 1-2 मिनिमल पेंडेंट, वॉच ब्लैक और न्यूट्रल टोन की, सनग्लासेस। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? जब आप सेम आउटफिट को अलग अलग फुटवियर एंड एसेसरीज के साथ स्टाइल करते हो ना, तो वो एक ही आउटफिट अलग अलग लुक देता है। जैसे अगर मैं सेम येलो टॉप को व्हाइट स्नीकर्स के साथ पहनूं तो वो कैजुअल फील देगा, और अगर वही टॉप हील्स के साथ पहनूं तो वो आउटफिट स्टाइलिश बन गया। एक प्रो टिप भी देना चाहूंगी, हमेशा ऐसे फुटवियर और एसेसरीज में इन्वेस्ट करो जो मल्टीपल आउटफिट्स के साथ मैच हो जाए। न्यूट्रल कलर लो, जैसे ब्लैक, व्हाइट, बीज, सिल्वर, गोल्डन, जो कैजुअल भी लग जाए और थोड़ा फॉर्मल भी। नंबर 6, हेयर स्टाइल एंड मेकअप। आप चाहे कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो, सब फैशन रूल्स फॉलो कर लो, बट अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं या बार बार मुंह के ऊपर आ रहे हैं तो पूरा लुक बिगड़ जाता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हर रोज फैंसी हेयर स्टाइल बनानी पड़ेगी। मैं खुद भी ज्यादा हेयर स्टाइल बनाना पसंद नहीं करती। मैंने एक हेयर कट करवाया हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बाल खुले ही रखती हूँ या फिर एक क्लच डाल देती हूँ। इतनी गर्मी में पूरे दिन खुले बाल कैसे रखते हो दीदी?
पूरे दिन नहीं रहे, सिर्फ कहीं जाती हूँ तब। डेली या तो मैं सिंपल पॉनीटेल बनाती हूँ या एक सिंपल क्लच, बस। नाउ मेकअप की बात करें तो ऑनेस्टली मेरा मेकअप जैसा है ही नहीं, बिकॉज मैं सिर्फ 3 बेसिक चीजें यूज करती हूँ, लिपस्टिक, काजल एंड टिंट। एंड ये भी मैं तब यूज करती हूँ जब कोई पार्टी हो या कोई इवेंट में जाना हो। बाकी मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे उतना नहीं आता। बट अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे सर्च करो बिगिनर मेकअप ट्यूटोरियल, आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो मैं 1-2 बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक देम आउट। बट हाँ, मेकअप का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सको, बस उतना ही सीखना काफी है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, नंबर 7, डीक्लटर एंड डोनेट। पहले जब भी मैं अलमारी खोलती तो मेरे पास कुछ ऐसे कपड़े थे जो बस पड़े थे। जब भी कहीं जाना होता था तो एक बार तो मैं उन्हें बाहर निकालती थी, लेकिन फिर बोलती इसका कलर तो अच्छा है लेकिन आज नहीं, कभी और पहन लूंगी। बट कब, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया और अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकाले और अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछे। क्या मैंने ये पिछले 6 महीने में एक बार भी पहना है? और क्या मैं इसे जेन्युइनली दोबारा पहनना चाहती हूँ? अगर आंसर था नहीं तो मैंने बिना गिल्ट के उसे साइड कर दिया, बिकॉज मे बी वो मुझे अब फिट नहीं आता या फिर वो मेरी करंट एनर्जी को मैच नहीं करता। और फिर मैंने क्या किया, उन्हें डोनेट कर दिया। एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करो, बिकॉज जो टॉप आप अभी नहीं पहनते हो वो किसी और का फेवरेट बन सकता है। जो जींस आपको फिट नहीं हो रही वो किसी और लड़की को कॉन्फिडेंट फील करा सकती है। सो डोनेट विथ लव। और जब आप ऐसा करते हो तो आउटफिट्स चूज करना इजी हो जाता है, क्योंकि अब अलमारी में सिर्फ वही कपड़े हैं जो आप पहनते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं किया तो फिर से वही हाल होने वाला है। नंबर 8, शॉप स्मार्टली। मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि तुझे पता है उस शॉप में ना सेल लगी है, 100 रुपए में टी शर्ट्स मिल रही है। मैंने तो 5 ले ली भाई, टी शर्ट्स तो चाहिए होती है। और फिर आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हो, सिर्फ इसलिए कि 100 का ही तो है, ले ही लेती हूँ। और फिर क्या, वो बेचारी टी शर्ट अलमारी के एक कोने में पड़ी रहती है। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैंने अपने फोन के नोट्स ऐप में एक विश लिस्ट बनाई हुई है। जैसे मुझे एक व्हाइट शर्ट चाहिए या एक हाई वेस्टेड ब्लैक जींस। अगर मार्केट में मुझे कभी कुछ पसंद आ जाता है, कोई टॉप या ड्रेस, तो मैं तुरंत खरीदने के बजाय उसे नोट कर लेती हूँ। 5-6 दिन बाद जब मैं वापस देखती हूँ कि क्या मुझे अभी भी इन सब की जरूरत लग रही है, एंड फिर अपने आप से आता है कि हाँ, जिस टॉप की तो जरूरत है बट उस ड्रेस की नहीं, बिकॉज मोर देन पार्टी वियर मुझे ज्यादा कैजुअल वियर चाहिए। सो मैं उन्हें खरीदती हूँ इफ दे फॉलो द रूल ऑफ 3। मतलब मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं इस टॉप को 3 अलग अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हूँ? क्या ये जींस मेरे 3 टॉप्स के साथ मैच होगी? अगर आंसर यस है देन इट्स वर्थ इट, अदरवाइज नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेवर एवर बाय समथिंग जस्ट बिकॉज कि वो सस्ते में मिल रहा है। 2 वॉश में उनका कलर फेड हो जाता है, फैब्रिक लूज हो जाता है एंड एंड में सारे पैसे वेस्ट। इसलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि ठीक है, टॉप थोड़े सस्ते ले लो बट कम से कम 500 से 1000 तक के बीच के लो, जो भी आपके बजट में हो। और फिर आप हर टॉप को 3-4 अलग तरीकों से स्टाइल करो। एंड हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप बॉटम वियर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो, एक ही जींस को आप 10 अलग अलग टॉप के साथ बार बार पहन सकते हो। इसलिए 1000 से 2000 तक की हाई क्वालिटी बॉटम्स लो, जिनका कलर जल्दी से फेड ना हो और जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इट्स एक्चुअली ए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। दीदी तो आप ही बता दो ना कौन से कपड़े खरीदने चाहिए। ठीक है, मैं कुछ मस्ट हैव बेसिक्स बता देती हूँ जो आपके पास होने ही चाहिए। व्हाइट शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट बेसिक टी शर्ट्स, हाई वेस्टेड ब्लू जींस एंड ब्लैक जींस एंड डेनिम जैकेट। खत्म। नंबर 9, टेक आउटफिट फोटोज। जब भी कोई आउटफिट पहनो, एक फोटो लो, इंस्टा पे पोस्ट कर फट के। सो या ये फट के। सो या ये